Good evening, students. My name is Anup sir. Today's समास और समास में है कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। दोनों में बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि बहुत सारे बच्चों को अंतर समझ में नहीं आता है कि बहुव्रीहि कब कहा जाए और कर्मधारय में कब कहा जाए। तो इसको लेकर के बहुत सारे दुविधा होते हैं, डायलेमे में बहुत बच्चे होते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इससे दूर किया जाए इन परेशानियों को। तो पीताम्बर ये हमारा इस साइड का कर्मधारय समास का बॉक्स बनता है, बना दिया हूँ। और इस साइड का जो है ये हमारा बहुव्रीहि समास है और ये है हमारा कर्मधारय समास। ऐसे एरो डाल देता हूँ ताकि ये पता चलेगा कि इधर कर्मधारय समास है और इधर बहुव्रीहि समास है। तो कर्मधारय समास में जैसा कि हमने पिछले बार पढ़ा था कि जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि पीताम्बर, तो पित्त है अंबर जिसका। तो यहाँ देखते हैं कि पित्त है, ये एक एडजेक्टिव हो गया, विशेषण जिसको बोलते हैं हिंदी में। और अंबर जो है यहाँ पे नाउन है जिसे हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। और इसे पित्त है को हम पहला पद भी बोलते हैं और अंबर को दूसरा पद बोलते हैं। पीताम्बर, पित्त प्लस अंबर, तो पहला पद और दूसरा पद अलग अलग है। समझ में आ रहा है इतना? और इसी को दूसरे नाम से भी बोलते हैं, पहला पद को पूर्व पद और दूसरा पद को उत्तर पद बोलते हैं। ये सिनोनिम हो गया। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि अंबर मेरा नाउन हुआ या संज्ञा कह सकते हैं, इसे हम दूसरा पद बोलते हैं। उसे दूसरा पद को हम दूसरा सिनोनिम हिंदी में ही बोलते हैं उत्तर पद। और यही उत्तर पद जो है वो प्रधान पद होता है। कहने का मीनिंग है कि जो संज्ञा है, जो संज्ञा है, जो दूसरे पद पे आ रहे हैं वही प्रधान है। बाकी जो पित्त है वो एडजेक्टिव के रूप में है, वो विशेषण के रूप में है, वह पहला पद पे है, पहला वर्ड है, पहला शब्द है। पूर्व पद इसे बोलते हैं, पहला पद को पूर्व शब्द बोलते हैं। और ये पूर्व पद जो है वो हमेशा गौण होते हैं। गौण का मीनिंग होता है न्यूट्रल, ना ना वो प्रधान होते हैं और ना कुछ वो ज्यादा कुछ मीनिंग रखते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होते हैं, शांत होते हैं। तो यहाँ तक आपको मैंने अलग अलग वर्ड में हमने आपको बताया। इसको मैं समझ रहा हूँ कि कुछ आपको समझ में आई होगी बात। यहाँ भी देखते हैं नीलकंठ, तो नीला है जो कंठ। तो नीला है जो कंठ का मीनिंग हो गया कि नीला है या विशेषण हो गया नीला। रंग कोई भी हो तो वो विशेषण ही होता है। और कंठ गला, गला के पास कंठ है, उसे हम संज्ञा कहेंगे। तो सेम वही आ गया कि संज्ञा नाउन को कहते हैं और ये प्रधान पद हो गया। और इस प्रधान पद कहाँ पे है? ये दूसरे पद पे है, मतलब दूसरे स्थान पे है। और दूसरे स्थान पे आने वाले शब्द को हम उत्तर पद भी बोलते हैं। ठीक इसी तरह से नीला है, तो नीला है वो विशेषण के रूप में है। वो कहाँ? वो गौण रूप में है, राइट, मतलब न्यूट्रल है, इनका वर्ड साइलेंट है। और ये जो गौण पद है उस वो पूर्व पद है, इनको पूर्व पद बोलते हैं। किनको पूर्व पद बोलते हैं? पहला पद को हम लोग पूर्व पद बोलते हैं। तो ये राइट होगी। कर्मधारय समास में ये छोटी सी बातें हैं। अब आते हैं बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। तो यहाँ भी पीताम्बर है, यहाँ भी पीताम्बर, दोनों में देखते हैं अंतर क्या होता है। तो पीला है, पीताम्बर मतलब पीला है वस्त्र जिसका, वो है श्री कृष्ण। तो पित्त का मीनिंग यहाँ हमने शाब्दिक अर्थ में डाल दिया कि पीला, और प्लस अंबर, अंबर का मीनिंग यहाँ पे शाब्दिक अर्थ में वस्त्र हो गया। तो यहाँ पे कौन है? पित्त, पित्त मीन्स पीला, जो पहला पद कहलाएगा। पहला पद क्या है? वो गौण होता है, किसमें? बहुव्रीहि समास में। अंबर है सेकेंड पद पे आ गया, मतलब सेकेंड पद पे, हाँ ठीक है, सेकेंड पद मतलब सेकेंड वर्ड पे आ गया। और उसी वो भी एक गौण पद ही होता है। कहने का मतलब कि पहला पद भी गौण होता है, दूसरा पद भी गौण होता है, न्यूट्रल होते हैं। और जो इससे बना एक श्री कृष्ण, ना पीला से
और अंबर से कोई दोनों प्रधान नहीं है, वो कोई और प्रधान हो जाता है। तीसरा जो शब्द है, तीसरा जो पद है वो प्रधान हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण प्रधान हो गए, थर्ड पद, जिसको हम पहला पद गौण रखा, दूसरा पद गौण रखा, तीसरा पद प्रधान बन गया। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। फिर इसी तरह से नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, वो कौन है भाई? तो वो थर्ड वर्ड आ रहा है, थर्ड पद आ रहा है शिव। तो शिव यहाँ प्रधान हो जाएंगे। नीला जो है वो पहला पद कहलाएगा, नीला जो है पहला पद को गौण रहेंगे। उसी तरह से कंठ भी दूसरे पद पे आ रहा है, वह भी गौण रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल वर्ड रहेंगे। और जो शिव आ रहा है, वो शिव जो थर्ड पद है वो प्रधान होगा। ठीक है, उसको हम प्रिंसिपल टर्म भी कहेंगे, प्रिंसिपल वर्ड बोलते हैं। तो ये प्रधान पद होगा समास में। तो ये हमें याद रखना है कि बहुब्रीहि समास में पहला पद दूसरा पद गौण होते हैं, और कोई तीसरा जो पद आता है वो महत्वपूर्ण होता है, प्रधान होता है, मुख्य होता है। और ये कर्मधारय समास में पहला पद गौण होता है, दूसरा पद मुख्य होता है, प्रिंसिपल, और ये कह सकते प्रधान पद होता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप सब लोग को समझ में थोड़ा बहुत आई होगी बात। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।